आईटीआई फायरमैन कोर्स क्या होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है और ये कितने ईयर का होता है? इसमें एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? परसेंटेज, फीस क्या होती है? वर्क और ज्वेलरी और काम क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते जो फायरमैन कोर्स, इसे कई बार फायरमैन एंड सेफ्टी कोर्स नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर इसे फायरमैन ही बोलते हैं। यह एक 2 साल का कोर्स है। इसमें एडमिशन साधारण है, कोई खास परसेंटेज नहीं चाहिए। स्टूडेंट के पास 60% मार्क है, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं कि फ़ीस क्या होती है। अगर प्राइवेट में लोग होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, वहाँ पर अफोर्डेबल करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सरकारी से इसे 3 से 4 हज़ार रुपये में कर लिया जाता है, यानी सरकारी में बहुत ही कम फ़ीस होती है। अब बात करते हैं कि इसमें कार्य क्या होता है। जैसे कि कार्य सबसे मुख्य होता है कि किस ट्रेड में क्या कार्य होता है। तो फायरमैन में जैसे कि इसे अग्नि एवं सुरक्षा अवलोकन के दृष्टि से देखा जाए तो आईटीआई फायरमैन एंड सेफ्टी द्वारा स्वीकृत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। आईटीआई फायरमैन एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम में अग्नि और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे अग्निशमन उपकरण, यानी आग लग जाए तो कौन कौन से उपकरण का यूज करते हैं, और इसे अग्निशमन तकनीक उसको रोकने के लिए कौन कौन सी नई जो तकनीक है, नई कोई तकनीक है आग को बुझाने के लिए, उसका किस प्रकार से यूज किया जाता है, भौतिकी और रसायन विज्ञान के सामान्य ज्ञान और बहुत कुछ पर यह केंद्रित है। आईटीआई फायर एंड सेफ्टी कोर्स अपने उच्च कैरियर उन्मुख प्रकृति के कारण सरकारी और निजी संगठनों में एक सुरक्षित कैरियर प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। वह कोर्स छात्रों को आग से चीज़ों को बचाने के बारे में ज्ञान मिलता है। ये बहुत ही अच्छा हमने आपको बताया कि इसमें सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि किस प्रकार से आग पर काबू पाने के लिए कौन कौन से उपकरण, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन की सिलेंडर होता है और वो क्या बोलते हैं उसे, वह होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे कई चीज़ होती है और नए तकनीक कौन कौन सी है, किस प्रकार से सामान जलने से बचाए, मनुष्य आग बस के मतलब अंदर है, किसी कमरे से कैसे बाहर लाया जाए, ये सभी इसमें फायरमैन कोर्स में आता है। ये बहुत अच्छा कोर्स है। अब बात करते हैं कि इस कौन कौन से डिपार्टमेंट में इनकी जो नौकरियां निकलती हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें निकलते हैं। जो गवर्नमेंट फायर डिपार्टमेंट होते हैं उसमें तो निकलती ही हैं। गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी निकलती हैं, पीओएसयूज में निकलती हैं, जैसे डीआरडीओ, जो सरकार के जो वे हैं जैसे कि ओएनजीसी, ये सब में निकलते हैं। इन सभी जितनी भी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उसमें भी फायरमैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि जो एमएनसी कंपनियां हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आर्म्ड फोर्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसी है, सब में फायरमैन की ज़रूरत पड़ती है। यानी फायरमैन की तो हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है, जो हर कंपनी में ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। अब एक चीज़ और होती है कि क्या इसे हर कोई कर सकता है? नहीं। जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और कम से कम वज़न 50 किलो होना चाहिए और कम से कम चेस्ट 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही इस कोर्स को करे। अन्यथा जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है और वेट 50 किलो से कम है और चेस्ट 75 सेंटीमीटर से कम है, तो वह बिल्कुल इस कोर्स को ना करें। यही जो इनकी डिमांड है और उतनी ही होना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी चाहे फौज की नौकरियां हों, चाहे कंपनियां हों, सब इतनी हाइट मांगती, इतनी चेस्ट, उतने वजन मांगती, इसलिए ज़रूरी है।